नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। ज्योतिषीय चर्चा में आज हम मिथुन राशि की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो ये चर्चा लगन से भी देख सकते हैं। जैसा कि अब देख रहे हैं, 14 सितंबर से लेकर 27 दिसंबर तक इस दरमियान क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें, जाने वाले हैं अब शनि आपकी ज़िंदगी से, वक्री शनि खासकर आपकी ज़िंदगी से। ये जाते जाते किस तरह का सुखद फल देने वाले होते हैं, क्यों देने वाले होते हैं, हमेशा हर साल नहीं होता। गौर करिए मेरी इस बात को दोस्तों। जाते जाते शनि हर साल वक्री अवस्था में आते हैं, परंतु जाने से पहले जरूरी नहीं ये अच्छा ही फल देकर जाएं। हर साल नहीं होता, परंतु इस साल आप के कष्टों को, दुखों को, दुविधाओं को, दिक्कतों को दूर करने वाली स्थिति में आ रहे हैं। क्योंकि शनि का संबंध तीन तीन ऐसे ग्रहों से हो रहा है जो अति शुभ स्थिति में आने वाले इस अवधि में, इन 3-4 महीनों में, 27 दिसंबर तक। हम खास चर्चा करेंगे 14 सितंबर से लेकर 27 दिसंबर तक शनि आपके लिए राजयोग कारक रहेंगे, और वक्री चाल के ख़त्म होने के पश्चात भी यह एकदम से आपकी तरक्की का ग्राफ ना बढ़ा दें तो हमें एसवी भारद्वाज मत कहना। दोस्तों, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। मिथुन राशि वालों को इंतज़ार होगा उन सुखद पलों का, क्योंकि पिछले 2-3 महीने खासकर ऐसे निकले हैं कि हमें ना तो याद करने चाहिए, ना ही मैं याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि बुरा वक्त याद करके दुख ही बढ़ेगा। हमें तो सुखद पलों को याद करना चाहिए, ये नियम है सृष्टि का। जैसा कि आपने पीछे देखा 2-3 महीनों में, कुमार ग्रह की ही बात कर ले, आपके राशिपति हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है उनकी बात करना। कुमार ग्रह जून से लेकर 29 अगस्त तक, 29 जून से लेकर 29 अगस्त तक कारोबार में नुकसान हुआ। वो स्थितियां बनी ही नहीं जिसके लिए आप पैदा हुए हैं कहीं तो, क्योंकि गोचर अच्छा है, परंतु इस कुमार ग्रह के कारण जो आगे पीछे जाते रहे, इसके कारण आपको दिक्कत हुई। अब 2 रोज पश्चात, बल्कि हो चुके हैं कल से 4 तारीख से, ये कुमार ग्रह कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं, और जैसे जैसे यह शनि के समक्ष आएंगे, 2 दिन लग जाएंगे और भाव मध्य के करीबन पहुंच जाएंगे, क्योंकि जल्दी मूव करते हैं। तो करीबन 6 तारीख से बिल्कुल हम कह सकते हैं शनि से रूबरू होंगे। शनि और बुध का संबंध भी बन जाएगा। सूर्य भी हालांकि साथ है, चलिए सूर्य तो जाने वाले हैं 16 तारीख से, तो सूर्य कन्या राशि में आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे। तो बुध शनि का संबंध, ये देखिए 2 दिन पश्चात आपकी खुशहाली का दौर शुरू होता है, जब कुछ डिग्री इस पर आ जाएंगे। बुध सिंह राशि में तकरीबन 6-7 तारीख को, कल या परसों तक, ये आपके लिए वैसे तो सुखद समाचार मिलने के योग बन चुके हैं कल से ही। जैसे बुध यहाँ पर सिंह राशि में आए हैं तो शनि के समक्ष हैं। शनि है क्या? भाग्य स्थान के मालिक हैं। अभी तक शनि आपके भाग्य में अवरोध का कारण, वक्री अवस्था के कारण बनते रहे हैं। अब जाने से पहले अक्सर शनि का ये, जैसे कि मैंने बताया, शिफ्ट होने से पहले बड़े ग्रह या तो कुछ ले लेते हैं या कुछ दे देते हैं। यहाँ पर शनि क्योंकि भाग्य स्थान में है, किस्मत के भाव में बैठा हुआ ग्रह किस्मत बली करेगा, क्योंकि लग्नेश से दृष्ट है, तो आप किस्मत वाले
कल से हो चुके हैं और 1-2 रोज के पश्चात वह घटनाक्रम वो भाग्य के कारण आपको व्यापार में वृद्धि। सुनिए दोस्तों, धन की स्थिति बेहतर होगी किस्मत के कारण, विदेशी कामकाज में सफलता, विदेश यात्रा के योग, इवन तीर्थाटन के योग अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं, संचार व्यवस्थाओं में कामकाज करते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में कामकाज करते हैं तो बेहतर स्थितियाँ। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में आपका नाम होगा, जर्नलिस्ट हैं तो आप अच्छा लिखेंगे, राइटर हैं तो आप कमाल करेंगे, आपका इमेजिनेशन पावर 7वें आसमान पर रहेगा। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, बुध तो यहाँ पर 23 तारीख तक रहेंगे, परंतु थोड़े ही दिन हैं। 5 तारीख से लेकर 6 तारीख से लेकर 23 तारीख तक ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। 20 दिन में आप क्या कर लेंगे? चलिए, व्यापार में वृद्धि, कई गुना वृद्धि हो जाएगी, रिश्तों में मधुरता आ जाएगी, दिमाग में जो तंगहाली थी, नेगेटिविटी थी कहीं तो वह दूर हो जाएगी। अच्छी बात है, इससे आपको साफ साफ दिखने लगेगा, प्रॉब्लम से निकल आएंगे। परंतु कहने का मतलब है, मैं तो बात कर रहा हूँ 27 दिसंबर तक, ब्यौरा पूरा उसका दूंगा। ये तो बुध, क्योंकि आपके राशिपति हैं, बहुत अच्छी स्थिति में आ रहे हैं 3 महीने पश्चात, कभी आगे जा कभी पीछे जा। इस बुध के कारण, इस अतिचारी बुध के कारण आपको काफ़ी दिक्कत हुई, आपके राशिपति के ही कारण काफ़ी दिक्कत हुई। और ये शनि सूर्य के बीच में फंसे भी रहे, वक्री होकर, कभी वक्री रहे कभी अस्त रहे साथ में। चलिए, मार्गी हो रहे हैं, सुखद पल हैं, सुखद बात करें तो भाग्य की स्थिति बेहतर होती है, कमाल होता है, किस्मत साथ देती है। जब किस्मत साथ देती है, अटका हुआ धन मिलता है, कमीशन का कामकाज खूब चलता है, दुकानदारी, आपकी दुकान पर 2 दिन पश्चात देखिए कस्टमर्स आने शुरू हो जाते हैं। जिस कस्टमर्स के लिए अब सुबह से शाम तक अपने काउंटर पर बैठकर मक्खियां मार रहे थे, अब कस्टमर्स को अटेंड करते हुए अब फूले नहीं समाएंगे। कोई भी दुकानदारी, कोई भी बिजनेस है दोस्तों, ये देखिए भाग्यशाली हो जाएंगे। लग्नेश मार्गी, राशिपति बुध मार्गी और भाग्यस्थान के मालिक के साथ, और भाग्यस्थान का मालिक भी अब ऐसी अवस्था में है, गुरु के नक्षत्र में है, विदेशों से लाभ देगा, फाइनेंस की स्थिति अच्छी करेगा, क्योंकि गुरु भी शुभ स्थिति में है। गुरु भी मंगल के नक्षत्र में, इसलिए कह रहा हूँ शुभ है। मंगल 11वें भाव के मालिक है, मृगशिरा नक्षत्र में है गुरु, तो गुरु ने कहीं ना कहीं लाभ करवाना है, प्रतिस्पर्धा से लाभ करवाना है। कंपटीशन में अब आपकी चलेगी, बिजनेस का कंपटीशन है या कोई भी कंपटीशन है, जॉब में, सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, उसमें भी आपकी चलेगी, उसके ऊपर भी आते, क्योंकि 6ठे भाव का मालिक है मंगल, और गुरु मंगल के नक्षत्र में है और शनि गुरु के नक्षत्र में। देखिए, अगर नक्षत्रों की चेन आप नहीं समझते तो कोई फ़ायदा नहीं है, एस्ट्रोलॉजी सीखने में टाइम लग जाएगा, तो इसके ऊपर भी गौर किया करें। एनीवेज, तो 14 सितंबर से देखिए, पहले तो बता दें, आपकी कुंडली के जो कारका ग्रह हैं, जब ये शुभ होते हैं, सही मायनों में आपको शुभ फल मिलता है। अगर अकारक ग्रह बीच में अवरोध डाल रहे हों तो कारक ग्रह बैठे के बैठे रह जाते हैं, इतना शुभ फल नहीं दे पाते। यहाँ पर अब बुध शनि का संबंध तो निश्चित तौर से दोनों कारक ग्रह हैं आपकी कुंडली में, एक शनि है, एक बुध है, एक शुक्र है, 3 कारक ग्रह, तीनों ही अच्छी स्थिति में। शनि भाग्यस्थान में है, बुध तृतीय भाव में है जहाँ पर बली होते हैं कालपुरुष की कुंडली में, यहाँ पर क्योंकि मिथुन राशि आती है, वैसे भी मित्र के घर में है बुध, सूर्य के घर में है, शुक्र पंचम भाव में, शुक्र अपनी राशि में आ जाएंगे 17 तारीख के पश्चात, 17 सितंबर से। तो तीनों कारक ग्रह जब शुभ हो जाएंगे तो आधी कुंडली तो आपकी शुभ हो गई। आधी कुंडली का मतलब 6 भावों के मालिक हुए तीनों ग्रह, तीनों वो है भी कारक ग्रह, सबसे बड़ी बात है। अकारक ग्रह शुभ हो तो इतना अच्छा फल नहीं मिलता जितना कारक ग्रह शुभ हो, और कारक ग्रह शुभ तो हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं शनि अपने भाव में, शुक्र अपने भाव में आ जाएंगे 17 तारीख से, बुध मित्र क्षेत्री और कालपुरुष की कुंडली में, इसी का घर है बुध का, तो तीनों स्ट्रोंग हो रहे हैं।
परंतु इनका संबंध भी है। देखिए, जहाँ पर शनि बुध का संबंध बन चला है, मार्गी बुध का, खासकर मार्गी बुध का कहना पड़ेगा। और बुध 14 तारीख से, जो तारीख ऊपर मैंने टाइटल में दी है, 14 तारीख से ये अपना खेल खेलना शुरू करेंगे, या यूं कहें अब होगा बड़ा खेला। जी हाँ दोस्तों, बुध शुक्र के नक्षत्र में 14 तारीख प्रवेश कर जाएंगे तो कमाल होगा, कमाल होगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में चेक कर सकते हैं दोस्तों, बुध का प्रवेश निश्चित है पहले से ही। बुध शुक्र के साथ संबंध बनाएंगे, लग्नेश चतुर्थेश बुध का पंचमेश के साथ संबंध और शनि के साथ संबंध पहले से ही है। तो 14 तारीख से लेकर 23 तारीख तक, जब तक बुध यहाँ से शिफ्ट नहीं होते, उचके हो जाएंगे। हालांकि 23 तारीख को ये और भी सुखद स्थिति है, और भी माला माल करने की स्थिति है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ होने की स्थिति है, व्यापार चलने की स्थिति है, धन आने की स्थिति है, एसेट्स बढ़ने की स्थिति है, भौतिक सुख बढ़ने की स्थिति है। परंतु मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ, 14 तारीख से लेकर 23 तारीख की 10 दिन, दीज 9 डेज, शुक्र पंचमेश, बुध लग्नेश चतुर्थेश, शुक्र के नक्षत्र में बुध, और शनि को देख रहे हैं, शनि को भी साथ में मिला लिया। जैसे कहते हैं ना, शनि जाते जाते क्या देंगे, ये दे रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। ये शुरुआती हिंट है, अभी आगे आगे बहुत कुछ है दोस्तों। कभी कभार ऐसा गोचर बनता, हर साल नहीं बनता, हर साल नहीं बनता, शुरुआत में बोला मैंने। यहाँ पर शेयर बाजार वालों को नया कैश बॉक्स खरीदना पड़ेगा, भाई साफ बोल रहा हूँ। कई गुना धन की वृद्धि होने वाली है। कोई दुकानदार है, कोई ट्रेडर्स है, कोई कमीशन का कामकाज करता है, कोई प्रॉपर्टी का, कोई शनि से संबंधित कामकाज करता है, कोई कॉस्मेटिक्स, कोई रेडीमेड गारमेंट्स, कोई सौंदर्य प्रसाधन, कोई कला के क्षेत्र में है। पंचम भाव में शुक्र आपको कलाकार अच्छा बनाते हैं। आप ऐसी कलाकृति बनाएंगे जिसे आप खुद ही सालों साल देखने में इंजॉय करेंगे। आपका लव लाइफ ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जब अब होगा। राज की बात बता देता हूँ, एस्ट्रोलॉजी के राज की बात। जब लग्नेश शुक्र के नक्षत्र में हो, कोई भी कुंडली हो दोस्तों, ये सूत्र है, जब लग्नेश शुक्र के नक्षत्र में हो तो व्यक्ति रोमांटिक होता ही होता है, कला प्रेमी होता है। शुक्र है, शुक्र के साथ संबंध लग्नेश ने बना लिया तो कला, स्त्री वर्ग से लाभ, स्त्रियों से सारी जिंदगी लाभ होता है। पत्नी ऐसे व्यक्तियों को जॉब वाली मिल जाया करती है जिनका नक्षत्र ही शुक्र का हो, खासकर लग्नेश शुक्र के नक्षत्र में हो तो स्त्री वर्ग से लाभ, लव लाइफ आपका चहकेगा, महकेगा और व्यापार में वृद्धि। शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट वाले पैसा गिनना शुरू कर दीजिए दोस्तों। अगर आपके स्टॉक मार्केट का दाम कम था, स्टॉक्स का, शेयर्स का, अब बढ़ेगा। और इसे कब निकालना है? आपने तब निकालना है 13 अक्टूबर से पहले पहले पैसा, क्योंकि शुक्र तब वृश्चिक राशि में चले जाएंगे 13 अक्टूबर को। पहले ही बता रहा हूं दोस्तों, इस अवधि में पूरा एक महीना है, 14 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक धन धनाधन धन। कोई भी बिजनेस करते हो, पंचम भाव कहीं ना कहीं भाग्य को भी कंट्रोल करता है, आपके पूर्व पुण्यों का भाव है। शनि स्वग्रही हैं, तभी तो लिखा है जाने से पहले शनि क्या देंगे, अपने मित्रों के जरिए जब दे रहे हैं तो खूब धन की बरसात करेंगे। काम तो शनि ही कर रहे हैं, बैकग्राउंड में न्यायाधीश ही चल रहे हैं। उनकी स्थिति ही कुछ ऐसी होती है कि दूसरे ग्रह, मैं अक्सर यही डायलॉग बोला करता हूँ, जब तक किसी के शनि अच्छे नहीं हैं कुंडली में, सबसे पहले जब मैं देखता हूँ किसी का हॉरोस्कोप, मैं शनि देखता हूँ सबसे पहले, उसके पश्चात मैं देखता हूँ बुध, फिर चंद्रमा, फिर लग्नेश। एनीवेज, बात कर रहे थे, ये स्थिति एक महीना रहेगी दोस्तों, 13 अक्टूबर तक। शुक्र अपनी ही राशि में पंचम स्थान में, धन की स्थिति बेहतर, लव लाइफ उत्तम, छात्रों के लिए समय उत्तम, परीक्षा में उत्तीर्ण होने का समय, संतान आपका नाम रोशन करेगी, कोई घर में मांगलिक कार्य हो सकता है, नया वाहन आए, कोई प्रॉपर्टी परचेज करें, आदि इत्यादि। परंतु 3 अक्टूबर से पहले ना खरीदें,
3 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच में ये शुभ समय होगा, क्योंकि अभी पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है। सितंबर के महीने में 14 दिन के लिए ये पितृपक्ष रहता है। तो आपको ये समय है जिसमें तरक्की मिलेगी, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। अब बात करते हैं नक्षत्रों की। शनि दोस्तों वक्री हैं, जा रहे हैं, मार्गी होने को हैं। इसका मतलब ये है कि शनि आपको विदेशों से लाभ देंगे, विदेश यात्रा की योग बनाएंगे। धर्म कर्म के प्रति आपका रुझान होगा, घर परिवार में खुशियों का माहौल, स्पाउस के रिश्तेदारों से भी आपका पहले से बेहतर संबंध होगा। शनि 3 अक्टूबर से राहु के नक्षत्र में भी आ जाएंगे। गौर करिए दोस्तों, 3 अक्टूबर से शनि राहु के नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश कर जाएंगे और राहु कर्म भाव में बैठे हुए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हैं, तो शनि का संबंध राहु के साथ भी होगा 3 अक्टूबर से, और 27 दिसंबर तक शनि शतभिषा में रहेंगे। पंचांग चेक कर लीजिए, ये सत्य वचन है। देखो, दोनों का नक्षत्र परिवर्तन करना राहु शनि का, इससे शुभ कोई योग नहीं होता। आपकी कुंडली में भी 2 ग्रह जब एक दूसरे के नक्षत्र में हो तो वह बहुत अच्छा फल देते हैं। इसी तरह से 2 ग्रह जब एक दूसरे की राशि में हो तब भी उतना ही अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर शनि और राहु का संबंध बनेगा। कुछ लोग कहेंगे उल्टी बुद्धि के कि राहु क्रूर ग्रह है। अरे भाई, शनि भी क्रूर ग्रह है। कहेंगे क्रूर ग्रहों का संबंध हो जाए तो अच्छा फल नहीं मिलता। ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। यहाँ पर उल्टी गंगा बहती है दोस्तों। यहाँ पर नक्षत्रों का देखना आना चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए आपको। शनि राहु का मैं कह रहा था, बिंदु पर आते हैं। संबंध आपके कार्यस्थल में कोई भाग्य के कारण तरक्की के योग बने, व्यापार में उन्नति हो, कोई बड़ी प्लानिंग आप जरूर करेंगे इस अवधि में। राहु एम्बिशियस बनाते हैं, भाग्य के कारण आपकी एम्बिशन पूरी होगी। शनि के साथ संबंध है। विदेशी कामकाज में खास सफलता मिलेगी, क्योंकि राहु हैं तो मीन राशि में, गुरु की राशि में, गुरु 12वें भाव में। मेडिकल क्षेत्र में भी सफलता, फाइनेंस के क्षेत्र में सफलता, विदेश इन्वेस्ट करने से खास सफलता, विदेश इन्वेस्ट करने से खास सफलता। राहु शनि का संबंध होने से आप डिप्लोमेसी से, राजनीति में भी कुछ ना कुछ कर जाएंगे। पॉलिटिक्स में आपको खास सफलता, भाग्य प्रबल रहेगा आपका 27 दिसंबर तक। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में राहु का गोचर है ही, जो शनि का नक्षत्र है। कर्म भाव में वैसे ही राहु आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति में है। आपकी मनचाही जगह पर प्रमोशन, ट्रांसफर के साथ होने के भी योग बनते हैं। तो और क्या चाहिए। इस शनि राहु के कारण आप दिसंबर तक सुखी रहेंगे, भौतिक सुख बढ़ेंगे, नौकरी में तरक्की के योग, कारोबार में सफलता, स्वास्थ्य उत्तम रहे, कोर्ट कचहरी में फतेह, क्योंकि इस शनि की 6ठे भाव के ऊपर भी दृष्टि है दोस्तों। राहु से प्रभावित होकर शनि 6ठे भाव को जब देखेंगे तो शत्रुओं को आप कुचलने में कामयाब होंगे। भगवान करे किसी के शत्रु ना हो, प्रतिस्पर्धा हो सकती है। तो किसी तरह की प्रतिस्पर्धा है, चाहे यह बिजनेस में, चाहे नौकरी में, चाहे छात्र हैं स्टडीज़ में हैं, उसमें आपका कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि शुक्र भी यही बताते हैं कि आप अच्छे स्टूडेंट साबित होने वाले हैं। ये बात दूसरी है, लव लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी, दाम्पत्य जीवन खास सुखद रहने वाला। कुल मिलाकर आज दोस्तों इतना ही। फिर से चर्चा जारी रखेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।